जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारी लाइफ इतना टफ कैसे हो जाती है। हम मूव ऑन इंस्टेंटली करना चाहते हैं बट हमसे हो नहीं पाता। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारी जिंदगी में कि मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। दिन में जाग रहे, रात को जाग रहे, उल्लुओं की तरह न खा रहे, न पी रहे, न सो रहे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे डिप्रेशन वाली लाइफ हो जाती है हमारी। बट उस चीज से हमें निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। उस चीज से हम निकल क्यों नहीं पाते? सबसे बड़ा रीजन होता है वो तुम्हारी गुलामी होती है। जो तुम अपनी बंदी या बंदे की गुलामी करते हो ना, कि बेबी तुम हमारी जिंदगी से चली जाओगी या चले जाओगे, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है ना। बट एक्चुअल में तुम्हारी जिंदगी यहीं से स्टार्ट होती है। जब तुम्हारी बॉडी को पेन होता है, जब तुम्हारी मेंटली हालत ठीक नहीं रहती है, ठीक है, खाना पीना सब छोड़ चुके हो, बस एक ही चीज तुम्हें दिख रही है कि बस तुम्हारी बंदी तुमसे बात कर ले, तुम्हारे अंडों को सुकून आ जाएगा। रात को सो नहीं पाते हो, उल्लुओं की तरह जाग रहे हो, आंसू बह रहे हैं, यहाँ से ऐसे निकल रहे, ऐसे निकल रहे, तकिए बिस्तरे सब कुछ मतलब हिल चुका होता, तुम्हारा सिस्टम हिल चुका होता, तुम्हारी मतलब सोने जागने उठने बैठने की जो तुम्हारा सिस्टम है, खाने पीने का हर चीज हिल चुकी होती है। अब तुम्हें उसे लाइन पे लेके आना। लाइन पे कैसे लेके आओगे? ऐसे तुम्हारे रोने से बंदी वापिस आ जाए? कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ लेने से, पैर पकड़ लेने से, वो ऐसा कुछ भी कटा लो, तुम्हारी बंदी तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस आ ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है। लिखवा के ले लो, स्टंप लगा के सिग्नेचर करके देंगे वहां पर कि भैया तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका सबसे बड़ा रीजन तुम्हारी गुलामी। तो गुलामी करना छोड़ो। तुम्हारी अपनी जिंदगी क्या है, तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या है, उसके बारे में तुम सोचना ही नहीं चाहते हो। बस भैया बंदी चाहिए, भैया एक बार बात हो जाती, भैया हमारे मतलब आंतों को सुकून मिल जाता, हमारे अंडों को सुकून मिल जाता, हम भैया अपनी जिंदगी सुकून से जी लेते। उसकी यादों के सहारे जी लेंगे। ऐसे चट्टा मारेंगे ना, तुम्हारे दांत बाहर आ जाएंगे छापड़ में। साले नालायक कहेंगे। मतलब एक बंदी छोड़ के जरी जा रही है, तुम्हारी जिंदगी डिप्रेशन में जा रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, भैया मर जाएंगे, बर्बाद, गला घोट देंगे तुम्हारा भी। 1 मिनट में सही हो जाओगे। सारी जितनी तुम्हारी डिप्रेशन की बीमारी, रात को नींद नहीं आ रही, गोलियां खा के सोना पड़ा तुम्हें, हागने में वो लिसापोल की भूसी पीनी पड़ रही है तुम्हें, कैसी जिंदगी हो गई है तुम्हारी? तुम्हें चीजें समझ में नहीं आ रही। मतलब एक बंदी ने छोड़ दिया, बंदे ने छोड़ दिया, अबे जिंदगी यहीं से स्टार्ट हो रही है तुम्हारी। बट उस चीज को देखना ही नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारी जिंदगी, भैया हम राशन कार्ड लेने आए यहाँ पे, आधार कार्ड बनवा लेंगे भैया, आगे से अंगूठा लगा के पैसा निकालेंगे, बस यही करना है। ये कैसा तुम्हें बताएं? मतलब मोटिवेशन लेना चाहते हो ना, लेके जाओ, भरपूर लेके जाओ। अपनी जिंदगी को सुधारो, संवारो यार। तुम्हारी अपनी जिंदगी है क्या, उसके बारे में तुम सोचने नहीं चाहते हो। नीचे जांघिया तुम्हारा फटा, उसमें 3 4 छेद होंगे, लेकिन भैया छाती पीट रहे हो, भैया हम भी चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, रिलेशनशिप में जाएंगे, बंदी से बात करेंगे, ऐसा वैसा। तो सपने में तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है। एक्चुअल इस टाइम पे जो वैल्यू है वो सिर्फ वैल्यू है पैसे की। उसके अलावा कुछ तुमसे गदही बात नहीं करेगी। अगर तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, उसको घास खिलाएंगे, तुमसे गदही बात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है। तो कमाओ बे पैसा। कब कमाओगे मुझे समझ में नहीं आता। भैया शादी कर लेंगे, बच्चे कैसे कर लोगे? अब तो एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा हो चुका है। बिक जाओगे। तुम 2800 2900 महीने की फीस पड़ती है एलकेजी के बच्चे के, ठीक है। हम तो एक बार सुन ली, अपने हमारे मोहल्ले में आंटियां बात कर रही थी, आज की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे मोहल्ले में आंटियां बात कर रही थी, तो उसका लड़का एलकेजी में पढ़ना जाता, 2800 2900 महीने की फीस दे रही है वो आंटी एलकेजी के बच्चे की। हमारी फटके एकदम धुआं धुआं की, भैया शादी वादी मत करना, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगाई चीजें होती चली जा रही हैं। कपड़े महंगे हो रहे, खाना महंगा हो रहा है, ठीक है, पढ़ाई महंगी हो रही, हर चीज महंगी हो रही है, ठीक है। और तुम सस्ते में ढूंढ रहे हो। भैया शादी ये मतलब रिलेशन में जाके सेक्स करके बच्चे पैदा करना, ये प्यार नहीं है। प्यार है कि मतलब तुम अलग बैठे हो, तुम्हारी बंदी अलग बैठे हो, तड़प होनी चाहिए मिलने की। आज के टाइम पे प्यार है वो सिर्फ जिस्म वाला प्यार है। हेलो हाय, 2 दिन बात किए, 4 दिन बात कर, उसके बाद तुम्हारे बेबी ने बोला कि बाबू होटल में मिल जाए, अगर नहीं मिलोगे तो ब्रेकअप खत्म, ठीक है। अगर तुमने उससे बात नहीं की, उसके कहना नहीं माना, ब्रेकअप, ब्लॉक कर दी जाती हो तुम, या ब्लॉक कर दिए जाते हो। ऐसा प्यार है, ठीक है। इसको तुम ओरिजिनल प्यार से, फेक प्यार है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे कान में ऐसे उंगली करोगे ना, दोनों मजा दोनों का, उंगली को भी आता, कान को भी आता, ठीक है। ऐसा नहीं कहते थे ताली एक हाथ से ऐसे बजे, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो गलती एक ही नहीं होती। जो खास के मैं उन चीजों को बताना चाहता हूँ कि जो मतलब चीटर है, धोखेबाज है, तो यार अलर्ट हो जाओ। अभी टाइम है आपके पास, गोल्डन टाइम, पास डजंट नॉट मैटर। जो हुआ ठीक है, हर चीज भुला दो, बट कर्मा ऑलवेज विद यू यार, कर्मा ऑलवेज विद यू। ये चीज सोचो, एक्सेप्ट करो। नहीं करोगे भैया, कर्मा रावण को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। किसको, कितने, भगवान राम को नहीं छोड़ा कर्मा, ठीक है ना, वो तो भगवान थे। सोच के देखो आप, मतलब
उनके पिताश्री ने एक श्रवण कुमार उनकी स्टोरी सुनना जाके समझना, ठीक है ना? तो जब तुम समझोगे, सुनोगे, अपनी ज़िंदगी में उतारोगे तो तुम्हें रियलिटी पता लगेगी, तुम्हारी लाइफ़ है क्या? बट अभी तुम्हारी ज़िंदगी उलझी पड़ेगी कि भैया बस बेबी चाहिए, बंदी चाहिए, प्यार हो जाए एक बार, मिलने आ जाए, हग कर ले, किस कर ले, उसके बाद में ओयो में ले जाएगी, होटल में ले जाएगी, जो आम हर चीज़ हर एक लड़का, हर लड़का-लड़की नहीं हर एक कपल्स करते हैं। यही ज़िंदगी रहेगी मेरे हिसाब से। हमारा तो प्यार-व्यार का भूत सब उतर चुका है, अब छोड़ते नहीं, वो मतलब भगवान के चरणों में आके आश्रय लेना चाहते हैं कि प्रभु जो कुछ हुआ बस क्षमा कर दो हमें। क्योंकि मुझे पता है कितना पापी हूँ, नालायक हूँ, निकम्मा हूँ मैं, मुझे पता है कितने मतलब पाप कर रखे हैं, बट हूँ भगवान की शरण लेना चाहता हूँ, आश्रय लेना चाहता हूँ। अब तो बस सरेंडर वो प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना कि बस सरेंडर कर दो ऐसे, सरेंडर है भैया हमारे पास कुछ ना जो मतलब पनिशमेंट देनी है, जो सज़ा देनी है, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड एक्सेप्टेड है क्योंकि मुझे पता है मैं क्योंकि मेरे कर्म ठीक नहीं है, जो पास्ट में हुआ ठीक नहीं है, ठीक है ना? तो जो मुझे सज़ा मिल रही है, जो मेरे साथ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, हर चीज़ एक्सेप्टेड है यार। अब मैं उस चीज़ को शिकवा शिकायत नहीं करता भगवान से ऐसा मत करो, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे फल दे दीजिए। चाहे वो पनिशमेंट है, चाहे वो मतलब अच्छी लाइफ़ है, हैप्पीनेस वाली लाइफ़ है या चिल मोड वाली लाइफ़ है, दे दो, एक्सेप्टेड है हर चीज़, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझो और अपनी ज़िंदगी में उतारो। लाइफ़ डॉट जितनी है, इतनी बड़ी ज़िंदगी है तुम्हारी। ऐसा मतलब खत्म, उसके बाद फूँक दिए जाओगे शमशान-वमशान में मिल जाएगी। अगर तुम किसी दूसरे धर्म से हो भैया 2.5 फीट या 5 फीट गड्ढा खोद के दफना दिए जाओ, काम खत्म है तुम्हारा। लोग कितना याद करेंगे 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तुम्हें फेंक दिए जाओगे। तुम्हारे मतलब दिमाग से निकाल के ऐसे फेंक दिए जाते हो। चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी में उतारो, डॉट जितनी लाइफ़ है तो यहाँ पे चिल मोड ऑन होना चाहिए। भगवान का भजन करो, अपनी ज़िंदगी सँवारो और अपने आप को खुश रखो। मेरा जो मेन मोटिव है वो यही है तुम्हें समझाना है कि अपने आप को खुश रखो। खुशी आनी चाहिए बस किधर से चाहे इधर से आए, इधर से आए, ऊपर से नीचे कहीं से भी आनी चाहिए। बस तुम्हारी ज़िंदगी में खुश होना चाहिए तुम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और खुश तब होगे जब मतलब भगवान का नाम जप करोगे। अपने आप को अगर तुम डिप्रेशन में हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सिर्फ़ नाम जप करना स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने ऐसी मतलब घटिया ज़िंदगी थी, नरक वाली ज़िंदगी थी, वहाँ से अपने आप को खींच कर लेके आया, बाहर निकाला मैंने। मेरे पास जो एक्सपीरियंस उसके तौर तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिर्फ़ नाम जप करना स्टार्ट करो। इसके अलावा कोई हल नहीं, कोई गोली नहीं खानी, कोई दवा नहीं खानी, किसी से बात नहीं करना। बंदी तुम्हारी बात नहीं करी, कटी मछली की तरह तुम तड़पने लग जाते हो यार, ठीक है ना? वो देखो एक बार 1 घंटा करो, 2 घंटा करके देखो आप, कितना मज़ा आने लग जाता है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है? तो चीज़ों को समझो और अपनी ज़िंदगी में उतारो।